दिन दहाड़े राजधानी रांची के बीचों बीच कांके में अनिल टाइगर पूर्व जिला परिषद सदस्य बीजेपी ग्रामीण के जिला महामंत्री उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से कई सवाल सामने हैं कि आखिर हत्यारों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अब लगातार बीजेपी के बड़े अधिकारी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि दिन दहाड़े राजधानी में ऐसी हत्या कैसे हो गई। कुछ दिनों पहले ही कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला हुआ था। अब जिस तरह से कांके रोड इलाके में ही अनिल टाइगर की पूर्व जिला परिषद सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और विपक्ष ने, बीजेपी आजसू ने संयुक्त रूप से रांची बंद कॉल कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अलीशा संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, क्या कुछ हुआ? रांची बंद बुला लिया गया है, एक अपराधी के पकड़े जाने की सूचना भी आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए उदय, रांची जिला परिषद के सदस्य, पूर्व रांची जिला परिषद के सदस्य जो अनिल टाइगर है और भाजपा नेता भी रह चुके हैं, और बता दें कि जिस तरीके से आज गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, बीते दिनों आपको याद होगा उदय की जिस तरीके से विपिन मिश्रा पे भी गोलियों की बौछार की गई थी। हालांकि उनकी जो इलाज होने के दौरान उनकी जान बच गई थी, लेकिन देखिए पूरे मामले को लेकर आज जो है अनिल टाइगर की हत्या की गई है, गोलियों से बौछार करके हत्या की गई है। और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है उदय, हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से जो परिजन है और स्थानीय लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से सड़क जाम कर दिया है और मौके पर एसपी ग्रामीण एसपी सहित कई थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद है। देखिए लगातार जो है करीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं पूरे मामले को लेकर, तब से लेकर अभी तक पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी जो है वो परिजन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिजन समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर देखिए एक अपराधी जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है उदय, और दूसरे जो अपराधी है उनकी तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं मौके पर कई थाना प्रभारी जो है वो भी मौजूद है। चलिए उदय, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां पे अनिल टाइगर जो है वो बैठ के खाना खा रहे थे। और आपको बता दूं कि रोजाना अनिल टाइगर जो है वो इसी होटल में आया करते थे। यहाँ पे करीबन 3 से 4 बजे के बीच में वो रोजाना आया करते थे, यहाँ पे खाना खाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन देखिए पूरे मामले को लेकर उदय हम फिर से बता रहे हैं कि रेकी किया गया है, रेकी करने के दौरान ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देख सकते हैं साफ तौर पे ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रांची के कांके चौक के जस्ट समक्ष एक होटल है, होटल निजी होटल है, होटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसी होटल में जो है वो अनिल टाइगर है यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, लोगों से बातचीत करते हैं। और उसी दरमियान देखिए 2 अपराधी आते हैं बाइक पे सवार होकर, अपाची पे सवार होकर, और 2 अपराधियों के द्वारा गोलियों के बौछार किया जाता है और वहीं से फरार होते हैं। और फरार के दौरान ही एक अपराधियों को स्थानीय लोगों ने मिलकर गिरफ्तार किया, पकड़ा है, और पकड़ने के दौरान जो पुलिस को सौंपा गया। हालांकि दूसरे अपराधी की जांच चल रही है। आपको मंदिर की तस्वीर भी कोशिश करेंगे उदय थोड़ा सा दिखाने का कि किस तरीके से जो आप अंदर की तस्वीर जो है हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई चल रही है उदय, तो हम अंदर की तस्वीर आपको ठीक से दिखा नहीं सकते, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये वही होटल है जहाँ पे देख सकते हैं कि अनिल टाइगर जो है यहाँ पे आया करते थे, रोजाना बेसिस पे आया करते थे। चलिए हम सड़क की भी तस्वीर दिखाएंगे उदय आपको कि कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे सड़क जाम करके बैठे हैं, और भी कुछ लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोग जो है और जो आम जनता है वो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल टाइगर जो है वो समाज सेवी भी थे और कहा जाता है उनके बारे में कि वो काफ़ी लोगों को मदद भी करते थे और काफ़ी सहयोग भी करते थे। शायद यही वजह है, यही प्यार है कि आज तमाम जो लोग हैं, तमाम स्थानीय लोग हैं, वो उनको लेकर यहाँ पे खड़े हैं और अपराधियों को लगातार पकड़ने का गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि देखिए जो मौके पर मौजूद थे चश्मदीद गवाह है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस वक्त, आप वहाँ पे थे ना? जी, जस्ट 5 मिनट पूर्व हम लोग वहाँ से निकले थे भैया से बैठ करके। हम लोग रामनवमी की तैयारी कर रहे थे, सुबह से हम लोग चंदा में लगे हुए थे, घर घर चंदा करने के लिए। और दोपहर हम लोग 3:30 बजे के लगभग खाना खाने के लिए
लिए घर जा रहे थे। भैया से मुलाकात हुई यहीं पे। भैया आज हम लोग ताशा पार्टी वाले को एडवांस देने के लिए और साउंड सिस्टम जो भी लगा रहे थे हम लोग के कार्यक्रम में, उसको एडवांस देने के लिए बुलाने के लिए कहे हम लोग गए घर उनको बुलाने के लिए। लेकिन घर जैसे पहुँचे खाना निकाला हुआ और फ़ोन आता है कि भैया को गोली लगी है। हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे, तब तक प्रशासन उनको एक स्कूल वैन में उठा करके ले गई रिम्स के लिए। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम लोग फिर रिम्स पहुँचते हैं, तब तक देख रहे हैं कि गाड़ी वहीं पहुँची। मतलब बहुत लेट हो गया ले जाने में प्रशासन के द्वारा। तकरीबन 1 घंटा का समय लग गया यहाँ से रिम्स जाने में, जिसके लिए उतना खून बह गया कि उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो प्रशासन टाइम पे पहुंचते तो शायद उनकी जान बच सकती। बगल में 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ भी बड़े बड़े डॉक्टर रहते, लेकिन वहाँ इलाज कराने के लिए नहीं ले गया, उनको रिम्स ले गया मरने के लिए। प्रशासन इतना निर्लज है कि सर में गोली लगी है, खून लगातार बह रहा है, फिर भी उनके सर में एक भी कपड़ा बांधा नहीं गया। मतलब कुछ भी एक होता है ना फर्स्ट एड, कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन के लोग बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे। थाना भी बगल में है, ऐसे में थाना में ही है सर। आप जो खड़े हैं ये थाना ही परिसर है, बगल में जो बाउंड्री दिख रही है थाना का ही है। लगभग 100 मीटर से भी दूर। 100 मीटर नहीं, मतलब 10 कदम बोलिए, 10 कदम बोलिए। हाँ, आप पैदल चलिएगा 10 कदम, ये थाना का पीछे का गेट है ये, ठीक है। अच्छा, और पहले भी कोई धमकी दी गई थी उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डेली वो यहाँ पे आ रहे थे। कल मंगलवारी में हम लोग देखिए बड़ा वाला झंडा जो स्थापित किए हैं, कल यहाँ हम लोग साथ नृत्य करके गए हैं भैया। 10 बजे रात में हम लोग साथ झूम करके गए हैं, और आज भी हम लोग तैयारी में ही लगे हुए थे रामनवमी का। और इस तरह का घटना कैसे थे कैसे? देखिए वो तो आपको जनसमूह सामने दिख रहा है, उसमें आपको प्रतीत हो रहा हो क्या भैया का क्या थे। समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने साथ दिया था। जब उन्होंने समाज को याद किया, मैंने समाज ने याद किया तो अनिल दा आते थे। ये अनिल टाइगर थे, बोले तो अनिल महतो। देखिए उदय, लोगों का अभी देखिए आक्रोश हम समझ सकते हैं, लोग काफी गुस्से में हैं। सड़कें जाम कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि कांके रोड, बूटी रोड पूरी तरह से जाम है। क्या कहना है इस बारे में लोगों का? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से ही बता दूं कि बूटी मोड़ चौक जो है वो भी चौक जो है वो जाम किया गया था, बरियातू जाम किया गया था। हालांकि जाम का जो सिलसिला है वो वहां पे अभी खत्म हुई है, लेकिन देखिए आक्रोशित लोगों के द्वारा ये जो सड़क है कांके चौक पे, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये वाला चौक जो है ये पूरी तरीके से जाम है। हालांकि आपको बता दें कि रिम्स में बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, विधायक, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं घटना सुनने के बाद। और ऐसे में देखिए आज जो हम आपको चौक दिखा रहे हैं, रांची का कांके चौक, जो हम आपको साफ तौर पर तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से दिखा रही है, ये चौक कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पे दरी बैठा के वो बैठ गए हैं, इंसाफ का गुहार लगा रहे। साफ तौर पे इनका कहना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम ऐसे ही यहाँ पे बने रहेंगे। तो चलिए हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उदय कि उनका क्या कुछ कहना है, वो साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि घटना जो है वो करीबन 3 से 4 बजे के बीच की है। और देखिए ऐसे में एक और जहां प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि ये कांके चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे स्ट्रीट लाइट के नाम पे उदय देखिए एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और अगर है भी तो वो बंद है पूरी तरीके से। मंदिर की लाइट के सहारे ये रोड का जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, मंदिर की लाइट के सहारे रोड की में हल्की भी जो उजाली है वो उजाला उस मंदिर की लाइट की वजह से है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इसे लेकर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 4 कदम में ही थाना पड़ता है, कांके थाना पड़ता है। और कांके थाना में देखिए कई लोग आते हैं अपनी शिकायतें लेके, गुहार लेके, रात बिरात भी पहुंचते हैं। ऐसे में ये एरिया इतना अंधेरा रहेगा तो सोचिए कभी भी क्राइम हो सकती। तो चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उदय, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है और तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही थी। तो ऐसे में जो अनिल टाइगर है वो रोजाना इस होटल में आते थे, लोगों से बातचीत करते थे, और अध्यक्ष भी है वो। तो ऐसे में देखिए तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर भी क्या कहना है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ अभी करना है और आगे की रणनीति क्या होगी। आप लोग देखिए हम लोग का
जो पूरे हमारे समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, सब कोई अनिल भैया के चाहने वाले थे, उनसे प्रेम करने वाले थे। कोई उनके माता स्वरूप है, कोई उनकी बहन स्वरूप है, कोई उनके मित्र स्वरूप है, कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई के स्वरूप में है। और एक अपराधी पकड़ा गया है, सभी जानते हैं। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो जो अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है, अभी तक वो अपराधी का लंगड़ाते हुए वीडियो समाज के सामने आ जाता। दूसरा, अपराधी लोग का मन में डर होता, भय होता, लेकिन इतना गोली चला यहाँ, इतना लोगों का हत्या हुआ, कई लोग मारा गया, कुछ अपराधी गलती से एक आध को पकड़ा भी गया, लेकिन उन लोग जेल गया, बेल लेकर के बाहर आया। अपराधी का मन में डरे नहीं है, भय नहीं है। आप यहाँ देखिए, सुबह से भूखे प्यासे शाम से सब कोई बैठा हुआ, का इन लोग का जा रहा है जी, लोग का मिलेगा, 2 रोटी देगा तो सरकार या प्रशासन, या एक टाइम का इन लोगों को खाना खिलाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बैठा हुआ है रोड में? सबका मन में तकलीफ है। अनिल टाइगर सबका घर का आदमी था, परिवार का सदस्य था, भैरव सिंह का बड़ा भाई जैसा था। यहाँ के महावीर मंडल का अध्यक्ष थे, 5 बार से लगातार अध्यक्ष रहे। यहाँ के पूर्व पार्षद से दूर दूर कांके क्षेत्र का 20-25 अलग अलग गांव से लोग आया हुआ है। ये आशा में आया हुआ है कि हमारा अनिल भैया का जो परिवार है उसको न्याय मिले। अनिल भैया का जो हत्यारा लोग है, एक को पकड़ा गया है, उसको कम से कम सजा मिले, दूसर का जल्दी पकड़ा जाए। और इन लोग शूटर लोग हैं अपने, हम लोग अभी तक जो प्रशासन से और लोगों से बात हुआ, इन लोग शूटर लोग हैं, इन लोग गोली चलाने वाला लोग हैं। गोली चलवाया किसने, इसको पता किया जाए, किसके द्वारा इस षड्यंत्र रचा गया, कौन था हमारा अनिल भैया का दुश्मन, और अपराधी को कौन बताया कि यहाँ पर जिस समय गोली चला उसका थोड़ा देर पहले 8-10 लड़का लोग भैया के साथे था। भैया खुद बोले कि जाओ रे खाना उना खा के आओ, हम भी जा रहे खाना खाने। जब सब लड़का लोग उनको छोड़ के चल गया, उसी समय अनिल टाइगर जी के गोली चल जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये पूरी तरीके से रेकी किया गया है? क्योंकि वो रोजाना आते थे। पूरे तरीके से षड्यंत्रबद्ध क्राइम को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा गया, एकदम प्लानिंग किया गया, टू द प्लानिंग काम हुआ। आया, झारखंड का बाइक भी नहीं था, दूसरा राज्य का नंबर प्लेट का बाइक था, वो तो गलती से एक जन को यहाँ का स्थानीय लोग, और फिर हम आपको बता रहे केस को पलटने का प्रयास किया जाएगा। सुबह हो सकता है दूसरा न्यूज दे दे कि पुलिस पकड़ा है, यहाँ का स्थानीय लड़का लोग पकड़ा है, वो अपराधी को स्थानीय लड़का लोग पकड़ा है। मैं 4 बार बोल रहा हूँ। और उसके बाद पुलिस को 15 मिनट बाद सुपुर्द किया, पुलिस उसको मारे पीटे, उसे पूछताछ करे। हम लोगों को जहाँ तक सूचना है कि अभी तक सबका नाम सामने आ गया है, लेकिन केस खराब नहीं हो इस कारण प्रशासन हम लोग को नाम नहीं बता रहा। अच्छा, लगातार कभी कोयला व्यवसायी को निशाना बनाया जाता है, कभी बिजनेसमैन को निशाना बनाया जाता है, तो वजह क्या है? अच्छा, एक तो बात बोलिए, आप पत्रकार हैं, आप अभी स्कूटी में विदाउट हेलमेट जाइए, 5 मिनट में मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका चालान कट गया है। हेलमेट नहीं पहनिएगा तो 5 मिनट में मोबाइल में चालान आ जाएगा, लेकिन गोली मार दीजिएगा ना यहाँ तो 15 साल खोजते रहता है आदमी। वही सीसीटीवी कैमरा जिससे हेलमेट का जांच हो जाता है, उससे अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता है? 5 मिनट में मोबाइल में फोटो आ जाएगा। यहाँ देखिए, झारखंड अपराधियों का गढ़ है, झारखंड अपराधियों का गढ़ है। पूरे भारत में सबसे सेफ जगह अगर कहीं है तो झारखंड, और झारखंड में भी सबसे सेफ जगह अगर कहीं है तो रांची क्षेत्र है। अच्छा, उनका जो छवि है वो काफी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है, तभी यहाँ पे वाकई में लोग यहाँ पे शामिल भी हुए। वजह क्या लग रही है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लोकप्रियता से लोग जलते हो सकता है कि अनिल भैया का दुश्मन अब हमरा है, हमारा नाम भैरव सिंह है, हमारे 1000 दुश्मन है। 2021 में हमारे घर में 150 राउंड गोली चला था, बम चला था मेन रोड में, जब घटना घटा था हमको उस समय हमारे घर में हमला हुआ, हमारे पे FIR हो रहा था, लेकिन तो भगवान का आशीर्वाद था और सब आप लोग मीडिया कर्मी लोग का आशीर्वाद था कि हाँ सच रिपोर्ट छापे, हम लोग बच गए। तो अब हमारा दुश्मन नहीं है का? हमारा हर आदमी हमारा दुश्मन है जो देश का दुश्मन है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, जो अनिल टाइगर ऐसा आदमी लोग का हत्या कर देता है, जो अनिल टाइगर ऐसा आदमी लोग का हत्या करवाता है, वो सब हमारा दुश्मन है। कल जाकर के हमको भी गोली मारेगा तो भैया लोग अहिबे करेंगे, विश्वास है। इन लोग से पूछिएगा, इन लोग भी यही बतवा बोलेंगे। का हो सकता है, अभी कौन जाने किसका मन में का है। अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी थे, गलत आदमी का विरोध करते थे, इसलिए दुश्मन का कमी नहीं था। क्या मांग कर रहे हैं? बोलना सर, अपराधी चाहिए। हमारे अनिल भैया का जिस तरह से हत्या किया गया है, हम लोग कल फिर से बंदी करेंगे और अपराधी का जल्द से जल्द पकड़ाव नहीं होता है तो हम लोग पूरा चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप लोग करीबन 4 घंटे से यहाँ पे है, आगे की रणनीति क्या होगी आपकी और कब तक ऐसे बैठने वाले रोड पे?
देखिए, जब तक अपराधी तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा, और अपराधी पकड़ाने के बाद उसका जो मेन लीडर है उसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। काहे कि देखिए, वो तो शूटर था, लेकिन उसका जो मेन लीडर था उसको पकड़ना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम लोगों को, चलिए हाँ, आज हम लोग का अनिल बेटा चल गए यहाँ से, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी क्षति है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर दृष्टिकोण से वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हम लोग एक तरह से बोलिए कि झारखंड ही नहीं, पूरा रांची जिला अनाथ हो गया है अनिल के बगैर। वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी के लिए वो लोकप्रिय थे, चूँकि वो उनका वो स्वभाव ही था। तो बात रहा कि देखिए, अभी हम लोग कहना चाहेंगे कि कातिल को तुरंत से उसको पकड़ा जाए, और जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग, और उसका जो मेन लीडर है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, हम लोग 24 घंटा तो क्या, हमेशा हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। जब तक नहीं पकड़ाएगा हम लोग यहाँ पर रोड जाम करेंगे, और उसके बाद और अगर मान लीजिए नहीं पकड़ाया तो हम लोग का आगे की रणनीति हो सकती है कि उग्र आंदोलन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये थे कहीं ना कहीं अनिल टाइगर के चाहने वाले, और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको उदय बता दें कि देखिए, जिस तरीके से अनिल टाइगर जो है वो सबके प्रेमी थे, और कहीं ना कहीं उनसे सब कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते थे, आम से लेके खास जन को बहुत ज़्यादा सहयोग करने का काम वो उनके द्वारा किया जाता था। शायद यही वजह है कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं, और उनकी साफ तौर पे एक ही मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि हम यहाँ से जाएं। और अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम 24 या 48 घंटे भी, 72 घंटे भी इसी रोड पर, इसी सड़क पर यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हालांकि उदय, देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या कब तक पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। हालांकि एक अपराधी जो है वो गिरफ्त में आ चुका है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, और दूसरे अपराधी की तलाश की जा रही है। जिस तरीके से दोनों अपराधी अपाची बाइक में आए थे और दिन दहाड़े गोलियों के बौछार से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। और मैं फिर से बताना चाहूँगी उदय कि महज 10 कदम की दूरी पर ही काके थाना पड़ता है, और काके थाना में कई प्रशासनिक अधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी के बावजूद अगर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया तो अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है उदय। और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है तो जरूरी है कि प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच करे। हालांकि एक अपराधी जांच के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक शूटर को दबोच लिया गया है ये बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि किसने ये साजिश रची है इस बात का खुलासा होना चाहिए। अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।